हेलो गाइस, ट्रैवलिंग डिस्टेंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अडालज की वाव विजिट करने, जो कि अहमदाबाद से करीब 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एवं गांधीनगर से कुछ 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आया हुआ है। तो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं अडालज की वाव। यहाँ देख सकते हैं आप, पार्किंग की फैसिलिटी भी अच्छी है। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे अडालज की वाव का इतिहास क्या है, यहाँ की बनावट की क्या विशेषता है, साथ ही टिकट प्राइस कितना है। यहाँ सामने माता जी का मंदिर है। मंदिर के ठीक बाहर की तरफ पार्किंग एरिया है, जहाँ आप अपनी व्हीकल को पार्क कर सकते हैं। अडालज की वाव जाने के लिए आपको मंदिर के ठीक पीछे की तरफ जाना होगा, जहाँ अडालज की वाव का मुख्य गेट आया हुआ है। फिलहाल अभी हम चलेंगे माता जी के दर्शन करने। इसके बाद हम यहाँ से अडालज की वाव की तरफ जाएंगे। यहाँ पर पुरातत्व विभाग के द्वारा सूचित किया गया है, यदि कोई इस मॉन्यूमेंट को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाता है तो उसे 3 महीने तक का कारावास या 5,000 तक का दंड भुगतना पड़ सकता है। तो ये है माता जी का मंदिर। तो अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि ये मंदिर की बनावट किस तरह से की गई है, साथ ही माता जी के दर्शन भी करेंगे। सामने आप देख सकते हो माता जी विराजमान है, ठीक ऊपर की तरफ गणेश जी विराजमान है। मंदिर के अंदर जाने पर पता चला कि अंदर की जो कलाकृति है काफ़ी अद्भुत तरीके से बनाई गई है। माता जी के दर्शन करने के बाद अभी हम चलते हैं अडालज की वाव की तरफ। यहाँ हमें टिकट लेना होगा। तो ये है गाइस टिकट काउंटर। यहाँ से अभी हम टिकट लेंगे अंदर जाने के लिए। इंडियंस के लिए यहाँ टिकट प्राइस 25 रुपये रखा गया है एवं फॉरेनर के लिए यहाँ टिकट प्राइस 300 रुपये रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर दिए गए QR कोड और नीचे दिए गए लिंक के द्वारा भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो अभी गाइज मैंने टिकट अपना ले लिया है। ये है मेरी टिकट, जिसका प्राइस 25 रुपीज़ है। टिकट लेने के बाद अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे। वैसे तो ये वाव अडालज की वाव के नाम से ही प्रसिद्ध है, परंतु इसके अलावा इसे रुद्राबाई बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आप पथ देख रहे हो, यहाँ से आपको सीधा चलकर जाना होगा। सामने की तरफ आपको वाव देखने को मिलेगी। वाव के आसपास जैसा कि आप अभी देख सकते हो, काफ़ी विशाल जगह है। यहाँ पर आपको चारों तरफ ग्रीनरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक शिलालेख बना हुआ है, जिसमें रूड़ाबाई वाव का विवरण दिया गया है।
अड़लाज की वाव के इतिहास के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह से है। 15वीं सदी में दंडाई राज पानी की कमी का सामना कर रहा था। यहाँ की प्रजा सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर थी। अगर सूखा पड़ जाए तो लोग परेशान हो जाते थे। इस परेशानी का हल निकालने के लिए वीर सिंह ने यहाँ एक विशाल और गहरी वाव का निर्माण काम शुरू किया। यह परियोजना पूरी होने से पहले मुगल शासक मोहम्मद बेगड़ा ने हमला कर दिया, जिसमें वीर सिंह मृत्यु को प्राप्त हुए। मोहम्मद बेगड़ा राजा वीर सिंह की पत्नी रानी रूदाबाई की सुंदरता पर मोहित हो गया और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। रानी ने मोहम्मद बेगड़ा के समक्ष विवाह के लिए उस वाव को नियत समय पर पूरा करने की शर्त रखी, जिसे मोहम्मद बेगड़ा ने नियत समय पर पूरा करवा दिया। कुएं का निर्माण कार्य पूरा होते ही रानी उसे देखने वहां पहुंची। क्योंकि वह सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा से विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने 5 मंजिला इमारत से कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। इस तरह से रानी रूदाबाई सती हो गई। रूदाबाई का मुख्य उद्देश्य वाव को बनाने से लेकर था कि इस वाव से प्रजा की पानी की समस्या का हल हो जाए। इसके अलावा कोई महात्मा या संत इस वाव में आकर स्नान करे, जिससे उनके जीवन का कल्याण हो सके। इस वाव से उन्हें किसी तरह की यश कीर्ति मिले, ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। उत्तर और दक्षिण डायरेक्शन में बनाई गई इस वाव का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा का है। चारों कोनों के साथ सजाए गए दरवाजे, खिड़कियां, झरोखे और छोटे कमरे भी हैं। स्क्वायर फ्लोर के ऊपर स्तंभ, बीम, दीवार और कमान इनकी विशेषता है। हालांकि कुएं का मुख्य भाग आकाश की ओर खुला है। चारों कोनों को 45 डिग्री के कोण पर स्थापित पत्थर के बीम से मजबूत किया गया है। इस वाव के पास ही वाव को बनाने वाले कारीगरों की कब्रें हैं, जिनके पीछे कहानी यह है कि वाव का कार्य पूरा होते ही सुल्तान बेगड़ा ने उन कारीगरों को मरवा दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दोबारा कोई ऐसी वाव बना सके। इस वाव को रानी रूदाबाई ने 1499 में अपने पति राजा वीर सिंह की याद में बनवाया था। इस वाव की विशेषता यह है कि इसके 3 प्रवेश द्वार उस मंच के नीचे से जाते हैं जो 16 स्तंभों पर टिका हुआ है। सीढ़ियों वाले ये तीनों प्रवेश द्वार भूतल की ओर जाते हैं और ऊपर अष्टकोणीय छत बनी हुई है। सभी 16 स्तंभों के किनारों पर मंदिर बने हुए हैं। यह वाव 5 तल गहरी है एवं सैलानियों के लिए केवल पहला तल ही खुला किया गया है। सभी फ्लोर पर छतों में हवा और प्रकाश आने जाने की व्यवस्था बनाई गई थी। पहले फ्लोर से 3 सीढ़ियां कुएं के निचले जल स्तर तक ले जाती है, जिसे एक यूनिक विशेषता मानी जा सकती है। इस वाव की बनावट कुछ इस तरह से की गई है कि सूरज की रोशनी सीधा दीवारों पर सिर्फ थोड़े समय के लिए ही पड़ती है, इसलिए बाहर से भीतर का तापमान 5 से 6 डिग्री कम रहता है। इस वाव का निर्माण हिंदू राजा के द्वारा शुरू किया गया था एवं एक मुस्लिम शासक के द्वारा इस निर्माण कार्य को पूर्ण किया गया। इस वजह से यह वाव इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऊपर के फ्लोर पर मुख्य नक्काशी में हाथियों की अलग अलग डिजाइन देखने को मिलेगी। दीवारों पर किए गए शिल्प में कहीं पर छाछ बनाती स्त्रियां, श्रृंगार कर खुद को सजाती नर्तकियों और संगीतकारों के प्रदर्शन के दृश्य देखने को यहाँ मिलते हैं।
यहाँ पर कल्पवृक्ष एवं अमिखम्बोर नक्काशी देखने लायक है, जो पत्थर की एक ही शिला पर उकेरे गए हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि कुएं के किनारे पर बनी नवग्रहों की छोटी आकृतियां इसकी बुरी आत्माओं से रक्षा करती है। हॉलीडे के टाइम पर आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट देखने को आपको मिलेंगे, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो इंडियंस हो। ज़्यादातर यहाँ पर लोग आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हुए नज़र आएंगे। कई लोग यहाँ पर प्री वेडिंग शूट भी करवाते हैं। तो अभी हम यहाँ से सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाएंगे, जहाँ पर कुआं बना हुआ है। तो यह है वो कुआं अड़ालज की वाव का। सामने आप देख सकते हो काफी कलाकृति से बनाया गया यह 5 मंजिला इमारत आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक दिखता है। भले ही इस वाव का इतिहास काफी दुखद और भयावह रहा हो, किंतु इस वाव का जल प्रबंधन में अतुलनीय योगदान रहा है। मानव निर्मित इस अद्भुत कलाकारी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में रखा गया है। तो गाइस, अभी हमने अड़ालज की वाव का पूरा इतिहास जान लिया। इसके अलावा हमने यहाँ की नक्काशी कार्य को भी देखा एवं कुएं की बनावट को भी देख लिया।
अब हम चलते हैं वापस बाहर की तरफ। अड़ालज की वाव से बाहर निकलते समय मुझे काफ़ी संख्या में यहाँ लोग नजर आए जो कि फोटोशूट और वीडियोग्राफी कर रहे थे। तो इसी के साथ गाइस मेरा अड़ालज की वाव का सफ़र समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि अड़ालज की वाव का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके कोई भी सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालें।